नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, रविवार यानी संडे को दिलजीत आने वाले हैं। इंदौर का दिल जीतने के लिए आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया है। सिख समाज अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि जो कार्यक्रम वहां होने वाला है क्या वो संस्कृति के अनुरूप है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो इंदौर शहर में बहुत सारे आयोजन होते रहे, होते होंगे भी, लेकिन दिलजीत का जो प्रोग्राम है इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। खासतौर पर सिख समाज ने सवाल खड़ा किया है कि इसके जो टिकट्स हैं वो ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो आयोजन होगा वहां पर दारू पार्टी भी होगी। ऐसा है कि जो गायक दिलजीत दोसांझ जो है, इनके शो देश और दुनिया में सभी दूर हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई जगह हो चुके हैं और अभी और होना बाकी है। इंदौर चूँकि कमर्शियल कैपिटल है और मध्य प्रदेश में यदि कोई बड़ा शो होने की बात आती है तो इंदौर का नाम आता है। अच्छी बात है, इस तरह के शो होना चाहिए। निश्चित रूप से इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है शहर के लोगों को भी। लेकिन ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में पूरा टीम तामझाम सारा दिलजीत दोसांझ हैं गायक, उनकी पूरी टीम आती है। उनकी एक इवेंट कंपनी है खुद की, वो पूरा इवेंट देखती है। बुक माई शो से इसके टिकट बुक होते हैं और कुछ टिकट ये अलग से भी बेचते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर कंपनी निर्धारित कर देते हैं। इस शो के लेके जो 3 बातें बड़ी सामने आ रही है। नंबर 1 तो ये कि जो आगे सबसे फ्रंट साइड के लगभग 36 ब्लॉक बनाए हैं, वो 36 ब्लॉक के टिकट 10-10 लाख रुपए में बेचे हैं। तो ये जो पैसा है, ये जो टिकट बेचे, ये आमंत्रण पत्र के माध्यम से बेचे हैं। उन्होंने जो कार्ड बनाए हैं उस पर लिखा आमंत्रण पत्र, और 10 लोगों की सीटिंग है और वहाँ पर उनको शराब और खाना भी उपलब्ध होगा, वेज नॉन वेज दोनों उपलब्ध रहेगा। उसके बाद वाले पीछे की लाइन में युवा खड़े होकर और उसके पीछे के भी युवा खड़े होकर 3 ब्लॉक हैं, तो उसमें अलग अलग रेंज के टिकट हैं। और शुरुआत में 2,500-3 हज़ार से लेकर 10,000 तक की बुकिंग हुई है। और जिन्होंने बुकिंग करा ली है वो ब्लेगर भी हैं। ब्लैक करने का उनका टिकट का उनको पता था कि ये शो की बहुत डिमांड आएगी। और इंदौर में जिस तरह से युवा पाश्चात्य संस्कृति की सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं, वो सारे युवा इस कार्यक्रम में जाने के लिए अति उत्साहित है और किसी भी कीमत पर वो इसका टिकट खरीदने को तैयार है। 1-1, 2-2 लाख रुपए तक टिकट ब्लैक में बिकने की। जब राज जी टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं तो फिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि टिकट ब्लैक किए जा रहे हैं? दिलजीत की अपनी एक कंपनी है और जो टिकट बेचने वाले लोग हैं वो भी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर आ रही है इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, इंदौर की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। वैसे शराब वाली जो बात है वो तो फिर लागू हो तो सभी के ऊपर लागू हो, क्योंकि जब शादी पार्टी में ही खुल के शराब पिलाई जा रही है, बच्चों के जन्मदिन में शराब पिलाई जा रही है, तो मेरा ये कहना है कि तो गायक का शो का कार्यक्रम है और जिसको पीना है उसको जबरदस्ती किसी को पिलाई नहीं जाएगी, सब अपनी इच्छा से पिएंगे। इंदौर के युवा शराब पीना पानी पीने जैसा समझते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। दिलजीत एक प्रोफेशनल गायक है, वो कोई राष्ट्रभक्त गायक नहीं है, वो तो कमाने निकला है। तो निश्चित रूप से उसकी स्तर पे तो कोई गलती नहीं मानी जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो 20-25 हज़ार लोगों का क्राउड रहेगा, यदि उस क्राउड के दौरान वहाँ पर कोई हलचल हो जाती है, कोई गड़बड़ होती है, तो क्या होगा? ये सवाल जरूर है। अब दिक्कत ये आ रही है कि पुलिस प्रशासन का इसमें क्या रोल है। तो पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद इसमें 2 हिस्से में काम बढ़ गया है। जहाँ आयोजन हो रहा है C21 स्टेट ग्राउंड यानी बाईपास पर, उस जगह पर आयोजन हो या नहीं हो, इसकी अनुमति जो है पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत पुलिस अधिकारियों ने दी है। वहाँ पर शराब जो पिलाई जाएगी उसका टेम्परी परमिट, जो 1 दिन का या 4 घंटे का जो परमिट मिलता है, वो परमिट देने का काम एक्साइज विभाग यानी कलेक्टर दफ्तर से होगा। तो दोनों विभागों की समान जिम्मेदारी है। पर मैं इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह के शो जब भी होते हैं
जनप्रतिनिधियों को तो ये दिक्कत हो कि उनके पास लोग जाते हैं कि ये आयोजन हो रहा है, और जनप्रतिनिधियों को भी वो पास नहीं बांटते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल आयोजन है। ये तो 20-25 हज़ार लोगों का आयोजन हो रहा है तो आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन 2-3 हज़ार लोगों का आयोजन, 1000 आदमी का आयोजन तो रोज ही हो रहे हैं। इसीलिए इंदौर शहर में बहुत तेज़ी से नशा बढ़ रहा है, जिस को लेकर हमने कई दिनों बात की थी। तो मेरा ये कहना है जनप्रतिनिधियों को ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई इसमें जीएसटी की चोरी तो नहीं हो रही है, इसमें कितने टिकट बिके हैं ये सरकार देखें, सरकार को इससे रेवेन्यू का नुकसान तो नहीं हो रहा है। शराब पीने और पिलाने का मामला तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि लोग पीना चाहते हैं, वो पिला रहा है, वो गाने गाएगा, लोग शराब पी के खुद भी डांस करेंगे, तो उससे तो किसको कब तक। पर आज ये एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जो कमिश्नरी लागू हुई है इंदौर शहर में, तो वो आधी अधूरी है। अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उलझन खड़ी हो जाती है कि शराब पीने की अनुमति कहीं और से मिलना है और व्यवस्था की अनुमति। पुलिस कमिश्नरी में यदि पावर रहते तो भी वो लोग भी एक्साइज, भाई उनको तो टैक्स मिलता तो वो तो परमिट दे देते, परमिट का पैसा जमा होता, और पुलिस कमिश्नरी में यदि एक्ट में प्रावधान होता तो वो भी अनुमति देते। वो बड़ा विषय नहीं है। एक बड़ा गंभीर विषय ये जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया कि पुलिस और प्रशासन जितने स्टाफ वहाँ पर लगाएगा, जितना जवान तैनात होंगे, टीआई सीएसपी तैनात होंगे, सारे अधिकारी होंगे तैनात। मेरा ये कहना है कि एक हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, माधुरी दीक्षित इंदौर का में एक बड़ा शो हुआ था जो बड़ा चर्चित और वो रहा था विवादास्पद। तो मैं उस शो को लेकर जो याचिका लगी थी उसका फैसला बाद में ये आया था कि पुलिस और प्रशासन जहाँ पर भी अपनी व्यवस्थाएं लगाएगा, यदि मान लीजिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जाती है जो सतर्कता के तौर पर खड़ी रहती है, तो फायर ब्रिगेड विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इन सबको एक निश्चित राशि जो है उनसे आयोजकों से लेना चाहिए। तो हमको इस बारे में पुलिस कमिश्नर से बात करना चाहिए कि जो आयोजक हैं उन्होंने आपके इंतजाम करने के लिए, क्योंकि वैसे तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं लेकिन उससे काम नहीं होता, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी वहाँ तैनात होना जरूरी होता है। क्योंकि कल से यदि मान लो भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं, या वहाँ पर कोई लड़कियों के साथ गलत हरकत हो जाती है, छेड़खानी होती है, और शराब की पार्टी है तो कुछ भी हो सकता है, आए दिन होता रहता है। अभी ये पब में तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं, बहुत सामान्य घटनाक्रम है। बिगड़ेल परिवार की ये बच्चे दारू पी के और डांस में पार्टी में जाएंगे तो मैं तो मानता हूँ कि झगड़ा होने देना चाहिए, क्योंकि वो जा ही रहे इसलिए भाई वो जा। पुलिस ने भी अब इस तरीके के मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया। भी क्या करेगी ना भाई, जिन परिवार के बच्चे हैं वो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अब लावारिस छोड़ देते हैं स्वतंत्रता और आज़ादी के नाम पर कि जाइए जहाँ जाना। जी समय बहुत कम बचा है, 2 दिन का समय रह गया है, अनुमति नहीं आई है। जिस तरह से हम सुन रहे हैं अधिकारियों के बयान, ये बात तो बहुत झूठी है कि अनुमति आई नहीं है। अनुमति तो उनको हो चुकी है, वो शो नहीं हुई है। क्योंकि कारण क्या है कि आप मौके पे जाके देखेंगे तो C21 मॉल जो स्टेट ग्राउंड बना हुआ है वो वहाँ पर सारा सामान आना शुरू हो गया है और सारी अनुमति दे दी है। मेरा ये कहना है कि उसमें जिस व्यक्ति ने ज़मीन उपलब्ध कराई है उस व्यक्ति से भी पूछा जाना चाहिए, पिंटू छाबड़ा से भी, कि वो उन्होंने किराए पर क्यों दी जगह और कितने रुपए में किराए पर दी है, और वो ज़मीन जो है स्कीम में शामिल है, सरकार की योजना में शामिल है, और उसका उपयोग यूँ तो शादी ब्याह के लिए होता है लेकिन अब प्रोफेशनल आयोजन, कमर्शियल आयोजन के लिए भी हो रहा है। तो क्या यदि वहाँ पर कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, कोई अनहोनी हो, दुर्घटना हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने ज़मीन किराए पर दी उस पर भी कार्रवाई होगी क्या? आयोजकों पर भी कार्रवाई होगी? मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि यदि वहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सब कुछ अच्छा हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मान लो वहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, भगदड़ मच गई, कुछ भी हुआ, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? आपको क्या लगता है राजेश जी के विधायक रमेश मुंदला स्वयं जाते हैं सिख समाज के लोगों को लेकर और ज्ञापन प्रेषित करते हैं कलेक्टर को कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, ये जो टिकट बेच रहे हैं इसकी ब्लैक में बेचा जा रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक खराब हो जाएगा, तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है ये प्रोग्राम सफल होगा नहीं होगा? ये प्रोग्राम तो सफल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना वो प्रोफेशनल गायक हैं, ग्राहक को कोई जबरदस्ती नहीं बुला रहा है,
वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे को सुनने जबरदस्ती आप आओ, वो तो टिकट बेच रहा है, उसने टिकट बेच दिए बुक माई शो के जरिए। अब यदि किसी ने 50 टिकट बुक कर ली है तो 50 टिकट भी देगा, कोई 100 टिकट मांगेगा 100 देगा, उसकी जितनी क्षमता है 25,000 20,000 टिकट बेचने की। उसके बाद यदि लोग ब्लैक करते हैं तो ये तो पुलिस का काम है कि पुलिस करे, लेकिन सवाल ये है कि ब्लैक करते हुए या तो कोई पकड़ा जाए या कोई शिकायत करने जाए कि साहब मैं फला व्यक्ति से ये टिकट मांगने गया था, तो उसने कहा कि 10,000 का टिकट मैं 25,000 में दूंगा, तो उसको पकड़ा जाए। पर इस पूरे आयोजन में ये बात कहीं भी सामने नहीं आ रही है कि ये आयोजन कोई जबरदस्ती का है। आयोजन में गलत जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका विरोध हम करेंगे निश्चित तौर पे। भी सरकार को कोई भी टैक्स से रिलेटेड नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो जनता वहाँ जा रही है उसमें मेरे दोनों पक्ष हैं, जो हमेशा मैं बोलता हूँ। जिनके बच्चे और जो लोग पेरेंट्स वहाँ जा रहे हैं, है ना, युवा जाए अधेड़ जाए या बच्चे जाएं स्कूल कॉलेज के, उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अपना हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, वो आयोजन में वहाँ उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पार्किंग का सवाल है तो चूँकि मैदान बहुत बड़ा है तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर पूरी मैदान में, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्किंग की इशू। लेकिन बाईपास पर ट्रैफिक जाम हो सकता है, ये बात सही है। उसके बाद में शराब पीने के बाद में झगड़ा हो सकता है, तो ये एक विधायक की चिंता वाजिब है कि भाई देखिए शराब की पार्टी छोटे ग्रुप में होना, जैसे शादियों में शराब पार्टी होती है तो वहाँ झगड़ा नहीं होता, क्या ये सब रिश्तेदार हैं या दोस्त यार पी रहे हैं। लेकिन ये एक सार्वजनिक आयोजन है, यहाँ किसी से भी किसी का झगड़ा हो सकता है, आने जाने को लेकर, बैठने को लेकर, खड़े रहने को लेकर कोई भी झगड़ा हो सकता है। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी ऐसे लोगों के साथ मारपीट करते हैं, तो फिर बदले की भावना में मारपीट का मामला जो है वो हमले पर परिवर्तित हो जाता है, बाद में हमला भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने लायक। लेकिन देखिए मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि इंदौर की संस्कृति अब कलंकित हो चुकी है, ये और कितनी कलंकित होगी। क्या इंदौर किसी हादसे का इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ पर शराब और नशे के कारण और इस तरह के आयोजनों के दौरान होने वाली भगदड़ या मारपीट के कारण कितने लोगों की जान जाएगी, तब पुलिस प्रशासन और सरकार इस तरह के आयोजनों को गंभीरता से लेगी क्या? राजेश जी, आपने शुरुआत में कहा, दो चीजें कही। आपने कहा कि सरकार को टैक्स से मतलब है, अगर वहां पर शराब परोसी जा रही है तो उसका टैक्स सरकार ले रही है। वहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं की जाएगी, हाईकोर्ट के आपने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस चाहे तो उससे चार्ज ले सकती है। इस सब के बावजूद यदि विधायक कलेक्टर के पास जाते हैं और ज्ञापन देते हैं, और क्या इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि जिस दिन आयोजन होगा उस दिन विधायक समर्थक है वो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिला है वहां जाकर हंगामा या हुड़दंग कर सके? हाँ, निश्चित तौर पे ऐसा होगा। यदि कई बार बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के संगठन के लोग इस तरह के आयोजनों का विरोध करते हैं और वहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन को फिर आगे आना पड़ता है, लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, और कुछ भी हो सकता है। यदि मान लो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ही वहाँ जाकर विरोध करेंगे कि हम यहाँ शराब नहीं भी लेने देंगे, तो फिर आयोजक वर्सेस विधायक और बीच में पुलिस प्रशासन रहेगा, तो वहाँ कुछ भी विचित्र स्थिति बन सकती है। लेकिन पेरेंट्स को तो बच्चों को रोकना नहीं है, क्योंकि बच्चों को उनको भेजना है कि आप जाइए भैया, खूब शराब पीजिए और खूब डांस कीजिए, और जो भी हो उसको देखिए कि क्या हो सकता है। दिलजीत तो दिल जीतने आए हैं यहाँ पर, और इंदौर की जिस तरह की हमारी आवाम है उस और जो युवा पीढ़ी है, जैसे आप हर शो के अंदर जब भी हम नशे पर बात करते हैं तो आप युवाओं को कहीं ना कहीं तंज कसते हैं, उन्हें सचेत भी करते हैं कि वो सुधरें, ये नशे की तरफ नहीं जाएं। क्या लगता है आपको, शहर इस मिजाज का हो गया है? देखिए शहर में ये मिजाज लगातार बदसूरत होता जा रहा है, संस्कृति पर दाग लग चुके हैं, संस्कृति कलंकित हो चुकी है और संस्कृति अब बदसूरती से भी ऊपर जा चुकी है। इंदौर की संस्कृति जिस तेज़ी के साथ बिगड़ती जा रही है उसके लिए अब शायद शब्दकोश में कोई शब्द नहीं बचा। आप जो भी शब्द गढ़ना चाहें, कोई नया शब्द संस्कृति का तांडव भी कह सकते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का तांडव हो सकता है,
पाश्चात्य संस्कृति की नग्गई शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की उद्दंडता भी बोल सकते हैं। बोलने के लिए बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इंदौर शहर में ये बात करना बेईमानी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंदौर में लगातार नशा बिक रहा है और लोगों पे, अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी, जो भी प्रोग्राम होता है और जो आयोजक होता है वो पूरी लिस्ट बना कर देता है प्रशासन को, जहां जहां से उन्हें अनुमति लेना होती है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस तरह का आयोजन करेंगे। जब फर्स्ट डे ये तय किया गया था कि वहां पर शराब भी परोसी जाएगी, उस दौरान किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं ली। ये बड़ा सवाल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मालूम पड़ता है, जब लोग बात करते हैं, तब भी यदि कोई शिकायत की जाती है आयोजन के पहले भी और बल्कि आयोजन के दौरान भी की जाती है शिकायत, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। मान लीजिए वहाँ पर शराब पीने के दौरान कुछ युवकों ने ज़्यादा शराब पी ली और उन्होंने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी। लड़की के साथ जो उसके दोस्त आएंगे या भाई बहन आएंगे या माता पिता आएंगे, उन्होंने उसका विरोध किया और झगड़ा हो गया वहाँ पे, तो भी कुछ भी हो सकता है ना भाई। ये सार्वजनिक जीवन है, वहाँ सार्वजनिक आयोजन में आप तमाम तरह के लोग होंगे। शराब लिमिटेड लोगों की जो पार्टी में शराब पिलाई जाती है, वहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ भी झगड़े हो जाते हैं। तो पर वहाँ फिर भी इस बात की गारंटी रहती है कि कुछ होगा तो आपस में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो तरह तरह के लोग रहेंगे, क्योंकि अब देखिए इंदौर में ना पैसे की कोई लिमिट नहीं बची है। करोड़पति अरबपति कितने लोग हैं इसकी कोई लिमिट नहीं बची है। और करोड़पति अरबपति हो या ना हो, गुंडे बदमाश सटोरिये से लेके सारे लोग इस तरह के आयोजनों में जाते हैं क्योंकि उनका पैसा है। भाई आज ब्लैक में टिकट क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि लोग मांग रहे हैं, लोग खरीदना चाहते हैं। तो जब लोग खरीदना चाहते हैं तो बिक रहे हैं। अब जो खरीदेगा वो तो शिकायत करने जाएगा नहीं, उसको तो टिकट चाहिए। अब आज जो 10 लाख रुपए में उन्होंने बुक किए हैं ब्लॉक अलग अलग, जिसमें बढ़िया सा बैठक व्यवस्था रहेगी, सोफे लगेंगे, वो 25-25 लाख रुपए में लोग खरीदने को तैयार है। 36 लाख बने। तो बात यही है ना कि भाई वो तो कमाने आया है। अब आपको देखना है कि आप किस स्तर पर इस कार्यक्रम में जाने के लिए क्या क्या समझौते करते हैं, ये हमारे ऊपर है ना। और हम आयोजक को तो दोषी कब ठहराएंगे जब हम कहेंगे कि हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम तो खुद ही जाने के लिए उधार बैठे हैं। इंदौर शहर का युवा उमड़ रहा है और उसका आयोजन का जब उसने टिकट बेचे तब उसमें ये नहीं लिखा कि आयोजन इंदौर में कहाँ होगा, कौन सी तारीख को होगा। तारीख भी नहीं आई थी पहले तो। जब जिस तारीख को टिकट बिके दिलजीत दोसांझ के, अभी एक और कोई पॉप स्टार गायक आने वाला है 2-3 महीने में, उसका भी पूरे इंडिया में धूम मच गई है। फॉरेन से वो इंडिया आ गया है और इंडिया के टॉप 25-50 शहरों में, वो बड़े शहरों में आयोजन कर रहा है। तो वो भी इंदौर आएगा। अभी उसके टिकट तो और महंगे बता रहे हैं, उसके टिकट तो शायद 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग ही बता रहे हैं। तब आप सोचिए ना, जब लोग देने वाले हैं 2 लाख रुपए के टिकट खरीदने वाले की ऐसे थे, तो वो जा रहा है वहाँ शराब भी पी रहा है और गाने भी सुन रहा है, और जो गायक है वो खुला ऑफर दे रहा है, बाकायदा ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं आजकल तो। और जो पुलिस प्रशासन को पासेस देना होते हैं वो देने ही पड़ते हैं उतने। तो वो सब तो होते ही है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, इस प्रोग्राम को कैसे देखा जाए, किस फ्रेम में रखा जाए? नहीं, किसी भी स्वरूप में मैं तो नहीं देखना चाहता इस तरह के प्रोग्राम को, क्योंकि ये लोगों की गलतियों के कारण होता है, लोगों की इच्छाओं के कारण होता है। आयोजक यदि इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और लोग उनको रिस्पांस नहीं देंगे तो ये आयोजन फेल हो जाएंगे। मेरा कहना है कि दिलजीत शो के टिकट नहीं बिकते, या कम टिकट बिकते, या ब्लैक में टिकट नहीं बिकते, या इतने महंगे टिकट नहीं बिकते, तो दिलजीत अपना यहाँ शो कैंसिल कर देता। बस इतनी सी बात। जी, बहुत धन्यवाद। हमें बता रहे थे राजेश जी दिलजीत के शो में क्या होने वाला है। ये सारी संभावना है क्योंकि जिस तरह का आयोजन है उसमें बहुत सारी त्रुटियां अभी से नजर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शो कामयाब रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन को खास तौर पर इस शो पर निगाह रखना होगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।